मुझे कपिल शर्मा बहुत पसंद हैं। जब उनका लाफ्टर चैलेंज आता था ना, मैं तब से उस बंदे का शो, कोई शो मिस नहीं किया होगा भाई। मैं बहुत प्यार करता हूं कपिल शर्मा से, लेकिन उनसे बड़ा कॉमेडियन मैंने आज तक माना नहीं था। लेकिन अब जब दिल्ली की गवर्नमेंट के नेताओं के बयानात में सुनता हूं तो भाई कपिल शर्मा को मैं पानी मांगता हूं। अब दिल्ली सरकार के नेताजी कह रहे हैं कि जो केजरीवाल सरकार, इनकी आदत है नेहरू गांधी की बात करेंगे। अबे इनकी खुद की इतनी औकात नहीं कि अपने ऊपर बात करें कि तुमने क्या किया। लेकिन भाई ये अपने आप को इतना गिरा चुके हैं, ऊपर से बात कर रहे हैं ऐसी, हंसी हो रही है डबल हमारी। भाई कह रहे हैं 2 लाख के मास्क पहनते थे। आप दिल पर हाथ रख के बताइए, ऑनलाइन सर्च कर लो भाई, 1.5-2 लाख का कौन सा मास्क आता है भाई। सुनिए, ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं। ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है, 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है 50-60 लाख रुपए कहाँ से है मास्क के लिए, और पहली बात है 50-60 लाख रुपए कहाँ से है मास्क के लिए। हाँ भाई, यही नहीं, इन्होंने कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर सबको फेल कर दिया। आगे इन्होंने कह दिया 160 करोड़ के तो कमोड लगी हुई है। भाई 160 करोड़ की कमोड ये सिर्फ मोदी अफोर्ड कर सकते हैं, ट्रंप भी अफोर्ड नहीं करता। अब बताइए मुझे, उनकी कमोड अगर उनकी बात करूं कि 8 बेडरूम है, वहाँ 8 बेडरूम के अंदर 8 दूनी 16, 160 करोड़ रुपए की तो कमोड लगी है। टॉयलेट की सीट ही उनके 8 बेडरूम में इतने की लगी है, 8 दूनी 16, 160 करोड़ रुपए की तो कमोड लगी है। और वो मुंबई के पौवे साहब, वो भाई साहब, भाषा सुनिए उनकी, वो ओवैसी का नाड़ा खींचकर अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। देखिए, लव जिहाद क्या है, अगर ओवैसी को देखना होगा ना तो उसका पैजामा का नाड़ा खींच के मैं उसको कई घरों पे लेके जाऊंगा। हमारे हिंदू बहनों के की जो जिंदगी खराब करने का काम ये उनके ही धर्म के जिहादी मानसिकता के जो लोग करते हैं ना, ओवैसी को चाहिए होगा वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा लव जिहाद किसको कहते हैं, और फिर देखते हैं वो उसके बाद। सुन लिया। अब ये हिंदुओं को आपत्ति खुद इसके बयान पर होनी चाहिए, टेढ़े के। भाई आप सोचो, ये टेढ़े मुंह का आदमी क्या कह रहा है। हिंदुओं से मैं ये कह रहा हूँ, बहनों से अपनी कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि लव जिहाद के मामले दिखाने होंगे तो मैं ओवैसी का नाड़ा खींचूंगा और मैं हिंदुओं के घरों पर ले जाऊंगा दिखाने के लिए। तो भाई ओवैसी साहब का नाड़ा खींच के पजामा उतार कर उनका क्या दिखाने ले जाओगे बहनों को यार तुम अपनी। छी 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 छी। अरे यार, तुम मुल्ला से इतना अंदर अंदर से प्यार करते हो कि उसकी चीजें दिखाओगे अपनी बहनों को। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नहीं समझ में नहीं आ रहा आपको ये कहना क्या चाह रहा है। अरे भाई, तुम ये कहो कि ओवैसी का मुंह पकड़ के ले जाऊंगा, हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। अरे ना, तुम यार नाड़े से नीचे ही क्यों रहते हो। माना कम हाइट है तुम्हारी, लेकिन ओवैसी साहब के यहीं रहते होगे तुम, यहीं। मानते हैं नाड़े से तुम्हें ज़्यादा मतलब है लगाओ, लेकिन भाई तुम हिंदू बहनों के घर, हमारी हिंदू माँओं के घर, हमारे हिंदू भाइयों के परिवार में ओवैसी साहब का क्या दिखाने ले जाओगे भाई। इतना पसंद है। अबे यार, ये गलत बात है यार भाई। अगर इतना पसंद है ओवैसी साहब या उनकी कोई चीज़, तो भाई डायरेक्ट ओवैसी साहब से बात कीजिए आप। ये कौन सी गंदी और भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। नहीं, गलत बात।